बॉलीवुड एंटरटेनमेंट स्क्रीन प्रेजेंट करता है डेडपूल 2। हम डेडपूल को देखते हैं। वो अपने अपार्टमेंट में दुखी होकर बैठा था। वो अपना अपार्टमेंट आग लगा के जला देता है क्योंकि अब उसे जीना नहीं है। वो सुसाइड कर रहा था। फिर हमें फर्स्ट का सीन दिखाया जाता है। अब डेडपूल सुसाइड क्यों करना चाहता था? हमें एक फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें डेडपूल कुछ दुश्मनों से लड़ रहा था। वो लोग बड़मैन थे, पर एक आदमी वहां से भाग जाता है। डेडपूल कहता है कि मैंने उसे बाद में देख लूंगा, पहले मुझे वनेसा से मिलना है क्योंकि 2 साल हो गए उन्हें साथ में रहते हुए, और उसे विश करना था। जब डेडपूल घर पहुंचता है, वही आदमी वहां आ जाता है जो फाइट के दौरान भाग गया था। यहाँ वो वनेसा को मार देता है। डेडपूल ये देख कर दुखी हो जाता है। वो उस आदमी के पास जाकर उसे ट्रक के नीचे कुचल कर मार देता है। फिर वो फिर से वनेसा के पास जाता है। वो कहता है, तुम मेरी वजह से मरी और मैं तुम्हारा बदला लूंगा। कोई शाक नहीं, मैंने उस लास्ट आदमी को मार दिया, पर मैं सबको ख़त्म करना चाहता हूँ। वो लोग जो उसके लिए बुरे थे, वो लोग जो बिना किसी वजह से दूसरों की जान ले लेते हैं, बिना किसी वजह के। और वो वनेसा को याद करता है। वो कई तरीके से सुसाइड करने की कोशिश करता है। कभी वो बिल्डिंग से कूदता है, कभी उसके अंदर रोड्स घुस जाती हैं, और कभी वो अपने आप को आग लगा लेता है। पर उसके साथ कुछ नहीं होता क्योंकि वो इमॉर्टल था और इस बात से तंग आ जाता है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जब उसने अपना अपार्टमेंट आग लगा दिया। यहाँ, क्योंकि अपार्टमेंट में आग लग गई थी, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर वो वनेसा का विजन देखता है। वो कहती है, तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। इसके साथ ही डेडपूल का बॉडी टुकड़ों में टूट जाता है। कुछ देर बाद स्टील मैन वहां आता है। वो उसके बॉडी पार्ट्स को उठाकर एक सक में डलता है और अपने साथ ले जाता है। फिर वो उन्हें जोड़ता है। जब डेडपूल का बॉडी हील हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। अब वो काउच पर दुखी होकर बैठा है। स्टीलमैन उसके पास आता है। वो कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने पावरफुल और ह्यूज हो, और ये तुम्हारा फैमिली है। तुम यहाँ हमारे साथ रहोगे। वहां घर में दो और लड़कियां थी। एक टीनेजर जिसके छोटे बाल थे और एक लड़की जिसके बाल पिंक कलर के थे। यहां से सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। हम एक बड़े आदमी को देखते हैं। उसकी एक आंख में कुछ लेजर जैसा था। उसके हाथ में एक वॉच था। जब वो वॉच मूव करता है तो एक जगह पहुंच जाता है। वहां खड़े दो आदमी से वो पूछता है कि कौन सा साल चल रहा है, मैं किस साल में हूं। पर उनके जवाब देने से पहले ही वो उन्हें मार देता है और उनकी कार लेकर वहां से चला जाता है। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है जहां वो चार लोग रह रहे थे। मतलब डेडपूल, स्टील मैन, वो टीनेजर और पिंक बाल वाली लड़की। वो अपनी टीम को एक्समैन टीम बुला रहे थे। टीनेजर स्टील मैन से कहती है कि तुम डेडपूल पर ट्रस्ट करते हो? मुझे नहीं लगता डेडपूल कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाता। कभी वो सुसाइड करने की कोशिश करता है और कभी इमोशनल हो जाता है। डेडपूल तुरंत कहता है, फिक्र मत करो, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। इस घर में बिताए हुए दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और हम एक अच्छी एक्समैन टीम बनेंगे। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। स्टील मैन उसकी तारीफ करता है और कहता है, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब सीन बदलता है, एक म्यूटांट स्कूल पर। वहाँ कुछ बच्चे थे जिनके पास बहुत एबिलिटीज़ थी, ऐसी एबिलिटीज़ जो इंसानों के पास नहीं होती। वो बच्चे म्यूटांट्स थे। स्कूल का प्रिंसिपल चश्मे पहना था। वो बच्चों से कह रहा था कि मुझे पता है तुम्हारे पास एबिलिटीज़ हैं, पर तुम अपनी एबिलिटीज़ दुनिया के सामने नहीं दिखाना, और तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ कंट्रोल करनी होंगी। प्रिंसिपल एक हेल्थी बच्चे को स्टेज पर बुलाता है। वो उस बच्चे को सब बच्चों के सामने टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो बच्चों से कहता है, अगर तुमने अपनी एबिलिटीज़ कंट्रोल नहीं की तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, ताकि तुम सबको कंट्रोल करना सीख सके। पता नहीं किस तरह का स्कूल था ये। फिर हम देखते हैं उस घर को जहां वो चार लोग, मतलब एक्समैन टीम, रह रहे थे। स्टीलमैन डेडपूल के पास आता है और कहता है कि एक प्रॉब्लम है और हमें उस जगह जाना होगा। अब प्रॉब्लम म्यूटांट स्कूल के बाहर थी। वो हेल्थी बच्चा जो टॉर्चर हो रहा था, तंग आ गया था। बाहर आते ही उसने दो पुलिस कार्स को नुकसान पहुंचाया। उसके पास हाथों से आग निकालने की एबिलिटी थी। एक्समैन टीम भी वहां पहुंचती है। वो उस बच्चे को काल्मली रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो बच्चा डेडपूल और दूसरों पर अटैक कर देता है। फिर पुलिस उसके गाले में एक डिवाइस डाल देती है। उस वक्त वेड, मतलब डेडपूल, देखता है कि उसके गाले पर भी एक निशान है। वो बच्चा बिना किसी वजह के अग्रेसिव नहीं हुआ था। जरूर कुछ गलत हुआ होगा उसके साथ। डेडपूल स्कूल के बाकी स्टाफ पर भी अटैक कर देता है। इस वजह से पुलिस डेडपूल के गले में भी वो डिवाइस डाल देते हैं। असल में
ये डिवाइस वो था जो किसी भी सुपर एबिलिटीज़ को कंट्रोल कर सकता था। जिसके गले में वो डिवाइस हो, वो अपनी सुपर पावर सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता। बड़ी बात यह थी कि वो डिवाइस खुद से नहीं निकाल सकता। वो हेल्थी बच्चा और डेडपूल दोनों को म्यूटेंट सेल में ले जाया जाता है। वहाँ और भी लोग थे। उन्हें क्रिमिनल्स की तरह सूट पहनने पर मजबूर किया जाता है। अचानक वेड, मतलब डेडपूल, को दाढ़ महसूस होता है, क्योंकि जब उसके पास एबिलिटीज थी तो उससे अपने कैंसर का दाढ़ महसूस नहीं होता था। अब उसके गाले में वो डिवाइस था और उसके पास एबिलिटीज नहीं थी। वो दाढ़ महसूस कर रहा था क्योंकि उसका कैंसर फिर से डेवलप हो रहा था। तब वो हेल्थी बच्चा कहता है कि ये हमारी गलती है कि हम अपने लिए कदम नहीं उठाते। मैंने एक कदम उठाया, पर पुलिस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्हें नहीं पता कि स्कूल का प्रिंसिपल एक बुरा आदमी है। वो मुझे मारता और टॉर्चर करता था। जैसे ही मैं इस सेल से बाहर आया, मैं उसे मार डालूंगा। फिर वो खाना खाने लगते हैं। तभी वो अजीब आदमी वहां आ जाता है जो लोगों से साल के बारे में पूछ रहा था। उसकी आंख में कुछ चमक रहा था। वो उस हेल्थी बच्चे पर इशारा करता है। वो कहता है, मुझे ये बच्चा चाहिए। डेडपूल कहता है, मैं तुम्हें इस बच्चे को छूने नहीं दूंगा। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते डेडपूल ग्रिल से नीचे गिर जाता है और खुदा का शुक्र है कि उसके गले से वो डिवाइस निकल जाता है। उसकी एबिलिटीज वापस आ रही थी। वो फिर से लड़ते हैं। वेडे उस आदमी से पूछता है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें यह बच्चा क्यों चाहिए? वो आदमी अपना नाम कबाल बताता है। वो कहता है, पहले तुम ये बताओ, तुम्हें इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी तुम उससे बचा रहे हो। वार्ड कहता है, क्योंकि यह बच्चा सोचता है कि मैंने उसे बचाऊंगा और मैंने उसका होप तोड़ना नहीं चाहता। फिर वेड देखता है कि केबल की पॉकेट में एक बॉम्ब है। वो उस बॉम्ब को बिल्डिंग में ब्लास्ट कर देता है। वेड और केबल दोनों बाहर गिरते हैं। वेडे बेहोश होता है बाहर। फिर उसके सपने में वनेसा आती है। वो उसे हिम्मत देती है और कहती है कि ये सब चीज़ें तुम्हें और पावरफुल बनाएंगी। फिर वेड होश में आता है। वेड एक बार में जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मुझे एक बच्चे को बचाना है। उसका बर वाला दोस्त कहता है, ठीक है, हम एक टीम बना के उसे बचा सकते हैं। वहाँ वो टैक्सी ड्राइवर भी था। और फिर से हम उस हेल्थी बच्चे को देखते हैं। वो अब भी उस म्यूटेंट सेल में था। वहाँ उसकी दोस्ती एक बड़े और डेंजरस म्यूटेंट से हो जाती है। दूसरी तरफ वेड 6 मेंबर्स की एक टीम बनाता है। टीम में 5 लड़के और एक लड़की थी। सबके पास अलग अलग एबिलिटीज थी। वो लड़की किसी को बात करते करते फांसा सकती थी। एक आदमी था जो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकता था। एक और आदमी के पास अपने मुंह से एसिड फेंकने की एबिलिटी थी। एक आदमी गायब हो सकता था। ये मतलब इनविजिबल। वो आदमी इस दुनिया का नहीं था और उसके पास इस दुनिया की एबिलिटीज भी नहीं थी। एक आदमी जो मस्टाश वाला था, उसके पास कोई एबिलिटीज नहीं थी। वो बस फॉर्मेलिटी के लिए रखा गया था। दूसरी तरफ हम केबल को देखते हैं। वो वेड के बरवाले दोस्त को किडनैप कर लेता है। वो उसे पूछता है, मुझे बताओ वो मुटंट बच्चा कहाँ है? और वेड क्या चाहता है? वेड का दोस्त डर जाता है। वो सब कुछ बता देता है, वेड के प्लान्स के बारे में भी। अब वेड को खबर मिलती है कि वो मुटांट बच्चे को दूसरे सेल में शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके पास उस बच्चे को बचाने का अच्छा मौका था। वो अपनी पूरी टीम के साथ पैराशूट्स लेके उन पुलिस कार्स का पीछा करता है जिसमें वो मुटांट बच्चा था। टीम में सिर्फ एक लड़की थी, कर्ली बालों वाली लड़की। वो पुलिस की कार के अंदर बैठ जाती है। बाकी सब भी उस कार के अंदर जाना चाहते थे, पर उनसे पहले केबल कार के अंदर जाता है और कर्ली हेयर वाली लड़की से फाइट करना शुरू कर देता है। इस बीच डेडपूल भी वहां पहुंचता है। वो अपने कंपेनियन को बचा लेता है। इस दौरान वो म्यूटेंट बच्चा अपने ग्लास चेंबर से निकाल आता है। इसके साथ ही वो उस बड़े म्यूटेंट को भी बचा लेता है। वो म्यूटेंट जो एक जायंट था, उसका दोस्त बन गया। जब वो म्यूटेंट बच्चा डेडपूल को देखता है, वो कहता है, जब मुझे बचाने का टाइम था तब तुम वहां से भाग गए थे। अब तुम यहाँ हो और अब ये मेरा अच्छा दोस्त है। वो जायंट म्यूटेंट की तरफ इशारा करता है। फिर वो जायंट म्यूटेंट डेडपूल के बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। फिर वो बच्चा जायंट म्यूटेंट को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद कर्ली बालों वाली लड़की आती है और डेडपूल के 2 हिस्सों को लेकर वहां से चली जाती है। अब वेड को घर ले जाया जाता है। वो बूढ़ी लेडी भी वहां थी और यहाँ वेड बहुत फनी लग रहा था क्योंकि उसकी टांगें दोबारा से ग्रो हो रही थी, जैसे एक बेबी। वो वेट कर रहा था कि कब उसकी टांगें ठीक होंगी और कब वो जाके उस बच्चे को बचा सकेगा। तभी केबल वहां आता है। वो उससे शांत से बात करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी पूरी टेंशन बताता हूँ।
मैं क्यों नहीं चाहता कि तुम उस बच्चे को बचाओ और तुम गलत सोच रहे हो। तुम अब भी सोच रहे हो कि तुम्हें उस बच्चे को बचाना है। अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि क्यों मैं नहीं चाहता उस बच्चे को बचाना, तो सुनो। मैं फ्यूचर से आया हूं। मेरी एक छोटी बेटी है और एक वाइफ, और ये बच्चा एक किलर बनेगा और मेरी फैमिली को मार देगा। वो अभी स्कूल के प्रिंसिपल को मारने वाला है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके बाद वो हैबिट बना लेगा लोगों को मारने का? मुझे पता है कि जब वो बड़ा होगा तो क्या करेगा। पर अब एक प्रॉब्लम है। क्यों मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ? क्योंकि पहले वो अकेला था और मैंने उसे रोक सकता था, पर अब उसके साथ एक जायंट म्यूटेंट है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम उसे हरा सकते हो। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो डेडपूल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, पर तुम प्रॉमिस करो कि वहाँ जाके तुम उससे नहीं मारोगे। तुम उसे प्यार से समझाओगे। हो सकता है वो समझ जाए। दोनों के बीच एक डील होती है। वो वहां से निकालते हैं और वेड X-1 हाउस के पास रुकता है। वहां स्टील मैन था। वो उसे बुलाता है, पर स्टील मैन कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, मैं नहीं आऊंगा। कर्ली बालों वाली लड़की डेडपूल और केबल के साथ थी। पर जब वो पहुंचते हैं तो वो बच्चा और जायंट म्यूटेंट स्कूल के अंदर जा चुके थे। अंदर जाके वो बच्चा प्रिंसिपल को मारने वाला था। बाहर जायंट म्यूटेंट दूसरों से लड़ रहा था। पर वेट, केबल और कर्ली हेयर वाली लड़की जायंट म्यूटेंट को हरा नहीं पाए। तभी स्टील मैन वहां पहुंचता है। मतलब उसका दिल अच्छा था। वो मदद करना चाहता था, पर उसके पास ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो एक अच्छी बात थी। वहां आके वो जायंट म्यूटेंट से लड़ना शुरू कर देता है और कर्ली बालों वाली लड़की स्कूल के अंदर जाती है वो बच्चे को रोकने के लिए। अंदर जाके वो सब बच्चों को वहां से निकाल देती है। अब केबल और डेडपूल उस बच्चे के पास पहुंचते हैं। वो टीनेजर भी स्टीलमैन के साथ बाहर आता है और दोनों मिलके उस जायंट म्यूटेंट को मार देते हैं। वो बच्चा प्रिंसिपल को मारने ही वाला था। ये देखकर केबल उस बच्चे को मारने वाला था, लेकिन डेडपूल उसे रोकता है और कहता है, तुमने कहा था कि हम उसे समझने का एक चांस देंगे। हम उसे एक मौका देंगे। अब डेडपूल उस बच्चे को समझाने लगता है, देखो, अगर तुम प्रिंसिपल को मार रहे हो क्योंकि उसने तुम्हें टॉर्चर किया था, तो उसे मारने के बाद तुम भी एक मर्डरर बन जाओगे और कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। फिर तुम में और उसमें क्या फ़र्क रहेगा? इसके साथ ही वो बच्चे के पास जाता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हें बचाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन वो बच्चा डेडपूल पर विश्वास नहीं करता। वो आग फेंकता है और डेडपूल को जोर से धक्का देता है। इस वजह से डेडपूल दूर जा गिरता है, पर गिरते वक्त डेडपूल को बुरा लगता है। वो फिर से अपने गले में वो डिवाइस पहन लेता है। वो उस बच्चे से कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, तो देखो, मैंने अपने गले में ये डिवाइस पहन लिया है। और अगर तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, तो अब मेरे पास कोई एबिलिटीज नहीं है। अब मैं मर सकता हूं, तो तुम मुझे मार दो। इसके साथ ही केबल उस बच्चे को गोली मारने वाला था और उसने गोली चला दी। लेकिन तभी डेडपूल बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। यहाँ वो हेल्थी बच्चा तुरंत डेडपूल के पास भाग के आता है। वो उससे माफी मांगता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब क्योंकि डेडपूल के गले में वो डिवाइस था, इसलिए उसके बॉडी पार्ट्स हील नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से वो मर जाता है। मरने से पहले डेडपूल सबसे कहता है, अगर मैंने कभी कोई गलती की हो तो मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा समय गुजारा। मरने के बाद वो वनेसा के पास पहुंचता है। वनेसा उसे गाले लगाती है और कहती है, तुम जल्दी आ गए, अभी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। जाओ, एक्समैन टीम के पास वापस जाओ। वहां केबल भी दुखी हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। वो अपने वॉच को चलाना शुरू करता है। इस वजह से टाइम रिवर्स हो जाता है। ये उसका लास्ट चांस था, जो उसने अपनी वाइफ और बेटी से मिलने के लिए रखा था। वो वापस वहीं आता है जहां गोली डेडपूल को लगने वाली थी। गोली उस जगह लगती है जहां डेडपूल के पॉकेट में एक कॉइन था। किस्मत से डेडपूल बच जाता है। अब डेडपूल केबल से कहता है, तुमने अपना लास्ट चांस मेरे लिए क्यों वेस्ट किया? तब केबल कहता है, मैंने तुम्हारी मदद की जैसे तुमने मेरी की थी। तुमने इस बच्चे को मर्डर करने से रोका। इसका मतलब अब फ्यूचर में ये मेरी बेटी और मेरी वाइफ को नहीं मरेगा। मेरी फैमिली अब सेफ है। मैं यहाँ कुछ वक्त रुकूंगा, फिर अपनी फैमिली के पास वापस जाऊंगा। सब वहां से जाने लगते हैं। तभी स्कूल का प्रिंसिपल आता है और उन्हें धमकता है, ब्लैकमेल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी टैक्सी ड्राइवर वहां आता है। वो कहता है, तुम हमें मारोगे। और इसी के साथ वो
अपनी टैक्सी उस पर चला देता है। वो कहता है, देखो मैंने तुम्हें मार दिया। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि वो टीनेजर और पिंक बालों वाली लड़की ने केबल का वॉच ठीक कर दिया है। बाद में वेड भी उसका यूज करता है वनेसा से मिलने के लिए, और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मूवी का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।